जय माता दी दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपका भी दिल और दिमाग कांप उठेंगे। जी हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं वीडियो के तरफ। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ट्रेन के बारे में जो हॉन्टेड नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, एक लड़का था, मुन्ना नाम था उस लड़के का। वे बिहार पुलिस को फॉर्म भरा था। उसे सेंटर थोड़ा दूर पे पड़ा था। उसको जाना था, वहाँ पे फॉर्म भरा था, परीक्षा देने जाना था। वे अपने दोस्त के साथ, एक दोस्त से कहा, अपने साथ एक दोस्त को भी लेके गया। वहाँ पे गया, वहाँ पे अच्छा से चला गया। अब गया, अच्छा से एग्ज़ाम दिया, अच्छे से बाहर आया। करीबन उसका सेकेंड सिटिंग में पड़ा था, तो करीबन सांझ के 5:30 बज गया। और 6:30 बजे ट्रेन था। और लेकिन जहाँ पे उसका सेंटर पड़ा था वे काफ़ी रेलवे स्टेशन से दूर था। वे गाड़ी धर के जैसे ही आया तो मालूम चला कि वे रेल निकल गई है, वे ट्रेन निकल चुकी थी। अब ये सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं, मेरी ट्रेन तो छूट गई। अब रात के करीबन 1:30 बजे ट्रेन है, तो रात के 1:30 बजे वाला ट्रेन से मैं जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, वे सोचा। लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता था, तो इसलिए रात के समय के लिए वे वहाँ पे रुक जाता है। वे और उसका दोस्त थे और रेलवे स्टेशन में कोई नहीं था। दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा था। रात के 1:30 बजा तो ट्रेन आया। ट्रेन के कुछ ऐसा लग रहा था, ट्रेन में कुछ ऐसा उस लोगों को फील हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था। ये लोग बैठ गए, थोड़ी देर बाद पूरा ट्रेन के जिस ये बोगी में बैठा था, ये पूरा बोगी खाली हो गया। सिर्फ एक औरत लाल जो साड़ी की जोड़ा पहनी थी, ये बैठी थी उस ट्रेन में। और थोड़े देर बाद अपने आप उस ट्रेन की इस बोगी में जो ये दोनों दोस्त बैठे थे, इस बोगी में रोने की, चिल्लाने की अपने आप इन लोग की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये लोग बहुत डर गए, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गए। अब ये करे तो करे क्या, ट्रेन चल रही है। थोड़े टाइम बाद ये लोग उस बोगी में से उतरे और जाके जिस बोगी में और ज़्यादा आदमी थे लोग, उस बोगी में जाके वे बैठ गया। उसके बाद ये बहुत डरे थे लोग, बहुत ही ज़्यादा ये डरे थे। तो आदमी वहाँ का पूछा, आखिर तुम लोग इतने क्यों डरे हो, तुम लोग का देह काँप रहा है। तो ये सब बात बताया कि उस बोगी में एक औरत थी और हम लोग का जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था और उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। लाल साड़ी के जोड़े में थी वे औरत। तो ये लोग बतलाए कि वे जो ट्रेन का वो बोगी है, वे एक हॉन्टेड बोगी है, उसमें कोई नहीं जाता। वे औरत जो थी वे शादी करने के लिए जा रही थी, तो उसके साथ उसके घर वाले ने कुछ ऐसे बात बोले जिससे वो ट्रेन से कूद के आत्महत्या कर ली। तब से वे उस ट्रेन में हमेशा सफ़र करती हैं। ये और डर गए लोग। थोड़ा टाइम बीता और वो जो कहानी बतलाया था लोग, वो भी उतर गया लोग और ये भी बोगी खाली हो गया। अचानक से इस बोगी में भी वे औरत आ जाती है और वो औरत के साथ और वो जो उसके साथ जिसके शादी हो रहा था वो भी आया था और 2-4 लोग और आए थे। और वे बहुत स्पीड में चिल्लाने लगे, इतना स्पीड में चिल्लाने लगे कि इन लोग से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। ये बहुत ही डर गए थे लोग। मोबाइल निकाला लोग और चुपचाप आराम से गेम खेलने लगा लोग। तभी डर लग रहा था उन लोगों को, बहुत अंदर से ज़्यादा डर लग रहा था। तभी थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकती है एक दूसरे स्टेशन पे। तभी एक बूढ़े अंकल उस ट्रेन में चढ़ते हैं और इन्हीं लोग के पास आके बैठते हैं। ये बूढ़े अंकल थोड़ा तंत्र विद्या जानते थे
आके इन लोग का बहस बैठते थे। ये लोग बहुत डरे थे। तो ये बूढ़े अंकल पूछे कि आखिर क्यों डर रहे हो। तो ये कहा लोग आपको कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है जो हम लोग को दे रहा है। तो ये कहा नहीं, आपको कुछ लग भी नहीं रहा है आगे जो ये बैठे हैं लोग। तो ये कहे पर नहीं, हमें कुछ नहीं लग रहा है। आखिर हुआ क्या है, तुम लोग इतने डरे हुए हो, अब तुम लोग का देह काँप रहा है। तो ये सब कहानी बतलाया लोग। तो ये कहे अच्छा ठीक है, अगर ऐसा बात है तुम लोग कहाँ जाना है। तो जहाँ पे इन बूढ़े अंकल को उतरना था वहीं पे उन लोग को भी उतरना था। तो कहे अच्छा ऐसा बात है तो अगला बस स्टॉप पे, अगला बड़े रेलवे स्टॉप पे हम लोग बोगी चेंज कर लिया जाएगा। तो ये भी मान गए लोग, ठीक है अगर ऐसा है तो चेंज कर लिया जाएगा। थोड़े देर बाद अगला रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकती है। ये लोग जाकर दूसरे बोगी में बैठ जाते हैं। उस बोगी में पूरा आदमी भरा था। थोड़े टाइम बाद वे आदमी जो ट्रेन में बैठे थे वे अपने आप गायब होने लगे। अब ये जो बूढ़े अंकल बैठे थे ये भी डरने लगे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जब ट्रेन रुके ही नहीं और सब कोई गायब हो रहा है। ये लोग अब तीनों मन ही मन बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। इतना डर गए थे कि अब उसके सामने, इन लोग के सामने वो आके ठाड़ी हो जाएगा तो ये हार्ट अटैक कर देंगे। इतना डर गए थे ये लोग। कुछ टाइम बाद वे सब आदमी जितने थे वे गायब हो गए और बहुत स्पीड में चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आने लगी। इन लोग का हिम्मत एकदम टूट गया था कि अब हम लोग को भी ये ट्रेन से भीग देगा या कुछ हम लोग को भी हो जाएगा। ये इतना डर गए थे लोग। तो थोड़ी देर बाद ये जो बूढ़े अंकल बैठे थे इनके पास थोड़ा तंत्र विद्या था। ये अपने तंत्र विद्या से कुछ करते थे। तो वे कुछ किए, जादू टाइप पे कुछ किए। वे उनके पास एक हनुमान जी का छोटा सा गदा था। जिस गदे में शक्ति था वे भी ये धरे थे अपने हाथ में। हनुमान चालीसा मोबाइल में बजाते बजाते अपना रेलवे स्टेशन उन लोग का आया। रेलवे स्टेशन के उतरने पे वे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, अब हम लोग बच गए। वे खुशी खुशी अपने घर गए। तब से आज तक उन लोग को वे आत्मा जो था वो आज तक उन लोग को पास आ जाता है। जब भी वो लोग याद करते हैं उन लोग के पास आ जाता है। अब ये लोग बहुत डरते हैं। तो आपको ये कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास ऐसा इंटरेस्टिंग कहानी वाला कैसा भी टाइप का वीडियो हो तो हमारे कमेंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो उस कहानी पे बनाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए वंदे मातरम।